जिस धरती पर सांस ले रहे हैं, दिनों दिन इसका तापमान बढ़ता ही जा रहा है। देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां साल के अधिकांश महीने गर्मी ही रहती है। केवल पंखा राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं रह गया है। ऐसे में लोग कूलर और एयर कंडीशनर का सहारा लेने को मजबूर हैं। हालात हमेशा से ऐसे नहीं हैं, बल्कि देश में बढ़ती जनसंख्या, कटते जंगल, सड़कों का बढ़ता जाल, परिवहन सुविधाओं का लगता अंबार असल मायने में पर्यावरण के विनाश का कारण बन गए हैं। नतीजतन मौसम का बर्ताव बदलता चला गया और अब स्थिति ये हो गई है कि राहत की चाहत में लोग महंगे कृत्रिम उपकरणों के सहारे जीवन जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा और एशियन न्यूज की खास पेशकश बिग स्टोरी देख रहे हैं आप, जिसमें आज हम हमारी जरूरत, आदत और नुकसान को लेकर राहत या आफत पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में आमतौर पर 3 मौसमों का जिक्र होता है। 12 महीनों के एक साल में फरवरी से मई गर्मी का, जून से सितंबर बारिश का और अक्टूबर से जनवरी ठंड का हुआ करता था। ये अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। वर्तमान दौर पर अगर देखें तो दिसंबर और जनवरी ही 2 महीने ऐसे हैं जब सही मायने में ठंड का एहसास होता है। हालांकि देश के कई हिस्से इससे अछूते हैं, लेकिन ज्यादातर इलाकों में शेष 10 महीनों का गर्म मौसम का ही सामना लोगों को करना पड़ता है। इस बीच बारिश आ भी जाए तो भी गर्मी और उमस की चुभन से राहत नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से लोगों को कूलर और एयर कंडीशनर की अब ऐसी आदत लग चुकी है जिससे चाहकर भी अलग नहीं हुआ जा सकता है। पर जिस एयर कंडीशनर यानी कि एसी को राहत का साधन मानकर लोग घंटों उसके साथ बिताते हैं, असल मायने में वह इंसान के लिए कितनी बड़ी आफत है, इसका अंदाजा भी नहीं होगा। एशियन न्यूज की खास पेशकश बिग स्टोरी में आज हम आपको इसी हकीकत से वाकिफ कराएंगे। इसमें दो राय नहीं है कि साल भर में हमारा अधिकांश समय चिलचिलाती गर्मी, बेचैन करने वाली उमस के साथ गुजरता है। देश में दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और मध्य भारत के सभी राज्य इससे प्रभावित नजर आते हैं। ऐसे में मध्यम और उच्च आय वर्ग के लोग राहत के लिए एयर कंडीशनर यानी कि एसी को महत्व देते हैं। बेशक एसी की ठंडक तत्काल सुकून पहुंचाती है, शरीर को आराम भी मिलता है, पर यही सुकून मानव शरीर के लिए कितना घातक है, कैसे ये धीमा जहर इंसान को बीमार बना रहा है, आमतौर पर इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता। देखिए खास रिपोर्ट। सदी की गुलामी के बाद भारत ने जब 1947 में आजादी की खुली हवा में सांस लेना शुरू किया तो देश में गरीबी के हालात थे। तब देश के अधिकांश हिस्से में जल और जंगल नजर आते थे। मौसम भी सहज भाव से ही बदलते थे, तो धरती का तापमान भी सामान्य ही हुआ करता था। इस वजह से बगैर बिजली भी लोग आसानी से जीवन यापन कर रहे थे। दिन में गर्म हवाओं के बावजूद रात ठंडी हुआ करती थी, तो बगैर किसी अतिरिक्त सुविधा के लोग आराम से नींद लिया करते थे। लेकिन वक्त का पहिया घूमता गया। भारत ने साल दर साल तरक्की की। देश में औद्योगिकीकरण का विकास हुआ, यातायात के साधनों में इजाफा होता गया, आबादी बढ़ती रही तो शहरों का भी विकास होता गया। इसके साथ ही गरीबी से उबरता भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पर विश्व पटल पर स्थापित हो चुका है। जिंदगी के आपाधापी के बीच हर कोई सुकून के 2 पल चाहता है। चिलचिलाती धूप हो या गर्मी, उससे हर कोई राहत चाहता है और कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ ढूंढता है कि उसको इससे सुकून दे। ऐसे में एसी से भला और अच्छा क्या चीज़ हो सकता है जो जीवन में या फिर उस क्षण के लिए उसको सुकून देता हो। लेकिन इस सुकून के बीच किन किन बीमारियों को हम दावत दे रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां इससे उपज रही है, क्या आपको पता है? नहीं। लेकिन इससे होने वाले बीमारियों से या फिर इससे होने वाली परेशानियों से आपको आज आगाह कर रहे हैं। इस खबर के माध्यम से, इस बिग स्टोरी के माध्यम से आपको सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए बिग स्टोरी। 5वीं अर्थव्यवस्था बनने में भारत को भले ही 7 दशक लग गए,
लेकिन इस बीच भारत ने आबादी के मामले में विश्व के तमाम देशों को पछाड़ दिया। बढ़ती आबादी के साथ शहरी विकास की नई इबारत से देश इतना सघन हो चुका है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी है। आबादी के साथ लोगों की जरूरत बढ़ी तो सुख सुविधाओं और भौतिकवादिता भारत में हावी हो गई। आज हालात ये हैं कि 145 करोड़ जनसंख्या के मुकाबले 21 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर और 7 करोड़ से ज्यादा फोर व्हीलर रजिस्टर्ड है। साल 2019 में जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 18 करोड़ 70 लाख घर हैं। इनमें से 9 करोड़ 90 लाख घर कंक्रीट से बने हुए हैं, जबकि कच्चे घरों की संख्या घटकर केवल 3.50 करोड़ रह गई है। इन आंकड़ों के जरिए देश के क्षेत्रफल के मुकाबले आबादी और निर्मित पक्के मकानों के घनत्व को बताने का प्रयास किया गया है, ताकि समझा जा सके कि देश में खुली हवा में सांस लेना अब आसान नहीं रह गया है। यही वजह है कि धरती का तापमान भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से राहत की चाहत में लोगों को एसी का सहारा लेना पड़ता है। एसी का आविष्कार अमेरिकन साइंटिस्ट विलिस कैरियर ने साल 1911 में किया था। दरअसल इस आविष्कार के पीछे मूल उद्देश्य कारखानों के भीतर की गर्मी को कम करना था, लेकिन इसके बाद इस सिद्धांत पर पूरी दुनिया आगे बढ़ती गई और अब दुनिया भर में एसी का उपयोग दफ्तर के साथ घर के हर एक कमरे में होने लगा है। यह एसी कमरे के भीतर के तापमान को जितना कम करता है, बाहर उतनी ही तेजी से गर्म हवाओं को उत्सर्जित भी करता है, जिसकी वजह से बाहरी वातावरण लगातार दोगुने तेजी से गर्म होता रहता है। अक्सर कहने और सुनने में आता है कि भारत में 2 भारत बसता है। एक भारत जो सुविधा भोगी है, अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए वह मशीनों का सहारा लेने की सोचता है, तो उसके अरमान भी उतनी ही जल्दी पूरे होने लगते हैं। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज है, वाटर कूलर है, खाना बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें हैं, चाय कॉफी मशीन है, गर्मी से राहत पाने के लिए एसी वगैरह भी हैं। तो दूसरी तरफ मेहनत कश लोग हैं, जिन्हें पानी पीने के लिए चाहिए, भोजन पेट भरने के लिए चाहिए, बिस्तर सोने के लिए चाहिए। इस वजह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उतनी ही तगड़ी होती है, जबकि सुविधा भोगी लोग डॉक्टर और दवाओं के भरोसे अपनी जिंदगी काटते नजर आते हैं। हकीकत यही है कि वक्त के साथ लोग जितने संपन्न होते जा रहे हैं, उतने ही सुविधा भोगी भी। आज हर जरूरत को पूरा करने के लिए मशीनें उपयोग में लाई जा रही है। इसमें एसी भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। आमतौर पर इंसान दफ्तरों में 8 घंटे बिताता है। अधिकांश जगहों पर इस पूरे दौरान एसी का प्रयोग होता है। इसके बाद जब वह घर पहुंचता है तो जाहिर है कि सामान्य तापमान उसे बेचैन करती है। ऐसे में घरों में एसी लगाना किसी बाध्यता से कम नहीं है, तो घर का हर सदस्य उसका आदी हो जाता है। सामान्य परिस्थितियों में इंसान को 36 से 37 डिग्री सेल्सियस पर रहना चाहिए। इससे ज्यादा तापमान शरीर को तकलीफ देने लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पारा इससे कहीं अधिक ऊपर पहुंच चुका है और 40 डिग्री सेल्सियस भी सामान्य की कैटेगरी में आ गया है। वहीं निर्धारित मापदंड के मुताबिक तापमान यदि 32 डिग्री से नीचे होता है तो इसे शरीर के लिए नुकसानदेह माना गया है। वहीं 28 डिग्री सेल्सियस को मरणासन्न की स्थिति बताई गई थी। नमस्कार। एसी वर्तमान में मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और इससे कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान तो यही होता है कि आप लगातार एक निश्चित टेम्परेचर में रहते हैं, जिसके कारण आपके शरीर का जो वाष्पीकरण है वह नहीं होता, पसीना आपको नहीं आता, जिसके कारण आपको ड्राई स्किन हो सकती है। कई लोगों को ड्राई आइज भी इसमें बहुत कॉमन मिलती है। आंखों का सूखापन भी बहुत मिलता है। लगातार कंप्यूटर स्क्रीन में रहना और एसी में रहना, ये दोनों एक डुअल एज स्वॉर्ड हो जाते हैं और आपको ड्राई आइज की समस्या बढ़ जाती है। कई लोगों को लगातार एसी में रहने के कारण सर्दी हो सकती है, सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, यह बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा सांस की समस्या बढ़ सकती है और कुछ लोगों को कभी कभी मितली या उल्टी जैसा भी लगता है। गैस्ट्राइटिस की समस्या भी हो सकती है लगातार एसी में रहने के कारण। अधिकतम कितनी देर एसी में रहना चाहिए, यह डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, आपका जो एसी का कमरा है वह कितना बड़ा है और उसमें जो फ्रेश एयर है उसका फ्लो है कि नहीं। यूजुअली यह माना जाता है कि यूजुअली यह देखा गया है कि जहाँ पे एसी लगे होते हैं वहाँ पे चारों तरफ से इसको बंद कर दिया जाता है कमरे को और बाहर से कोई भी ताज़ा हवा अंदर नहीं आती, जिसके कारण आपको दिक्कतें हो सकती हैं।
तो यदि आप मेरा ऐसा मानना है कि 2 से 3 घंटे आप एसी में रहिए और बाहर आप कुछ समय के लिए ताज़ा हवा के लिए चाहिए, और जिस कमरे में एसी चल रहा है उस कमरे में 5 से 7 घंटे के बाद एसी बंद करके कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए उस कमरे को ताज़ा हवा के लिए खोलना चाहिए, ताकि हवा का फ्लो बना रहे। लगातार एक ही हवा अगर उस कमरे में रह रही है, भले वह ठंडी है, वहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस इसका बहुत जल्दी जमाव हो सकता है और आपको सांस की समस्या हो सकती है। आपको एसी की बीमारियां ना हो, इसके लिए 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि एसी का टेम्परेचर जो होता है वह आपको 25 से 30 के बीच रखना चाहिए। कई लोग 18 से 20 तक टेम्परेचर रखते हैं। इतना ठंडा टेम्परेचर आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात आपको यह बात ध्यान रखनी है कि लगातार एक ही जगह पे नहीं बैठे रहना है, आपको लगातार अपनी जगह सिटिंग चेंज करनी है। एसी की हवा यदि आपके मुंह में पड़ रही है तो उस जगह को चेंज करना चाहिए। ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां एसी की डायरेक्ट हवा नहीं आ रही हो। बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए और वॉशरूम का यूज करते रहना चाहिए, ताकि आपके शरीर को डिहाइड्रेशन ना हो। एसी में लगातार बैठने से न केवल ड्राई स्किन और ड्राई आइस होती है, कई लोगों को डिहाइड्रेशन की समस्या भी देखी गई है। शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? तो हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और पर आपको इसको मेंटेन करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस के में नहीं रहना चाहिए। अनुकूल वातावरण जो होता है, अनुकूल वातावरण का तापमान सामान्यतः 25 से 30 डिग्री माना गया है, और हमारे शरीर का जो उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, यह आपका शरीर का तापमान मेंटेन करता है। तो यदि बाहर का तापमान थोड़ा कम है, जैसे 25 से 30 डिग्री है, तो आपके शरीर को फैट बर्न करने में हेल्प मिलती है, जिससे आपका शरीर एनर्जी बनाता है और आपको मोटापे से भी बचने में हेल्प मिलती है। तो आप एक आइडियल तापमान एसी का क्या होना चाहिए? तो मेरा मानना है कि 25 से 30 डिग्री, उसमें से भी अगर 28 डिग्री के आसपास आप रखते हैं, 27 से 28 डिग्री, यह एकदम अनुकूल तापमान होता है किसी भी एसी वाले कमरे में रहने के लिए। इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान नहीं होता। अत्यधिक ठंडे तापमान में रहने से आपका शरीर धीरे से जो वातावरण के तापमान में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसके प्रति बहुत संवेदनशील हो जाता है। मतलब आपका शरीर वातावरण के तापमान के उतार चढ़ाव के लिए संवेदनशील हो जाता है, और आपका शरीर तापमान के उतार चढ़ाव के लिए संवेदनशील हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अत्यधिक कम तापमान में रहने की आदत नहीं करना चाहिए। हम एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, इसलिए सामान्यतः हमारे यहाँ का तापमान ज़्यादा ही रहता है। 30 से 35 डिग्री बहुत औसत तापमान माना जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम एक अपर साइड के टेम्परेचर को रेगुलेट करें एसी में, और बहुत लोअर साइड के टेम्परेचर से बचें। अब बात करें एसी की, जिसका इस्तेमाल हम धड़ल्ले से कर रहे हैं, तो उसमें कमरे के तापमान को 16 डिग्री तक पहुंचाने की क्षमता होती है। हालांकि रिकमेंडेशन 24 डिग्री सेल्सियस की दी जाती है, पर देखने में यही आता है कि घर हो या फिर दफ्तर, एसी को न्यूनतम तापमान पर रखने की आदत अब मानो सामान्य हो चुकी है। निर्धारित मापदंड की बात की जाए तो 28 डिग्री सेल्सियस पर दिल की धड़कन कमजोर होने लगती है, मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है, जिसे मेडिकल इमरजेंसी माना गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्यावरण असंतुलन की वजह से मानक तापमान की थ्योरी बुरी तरह से प्रभावित हुई। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि घर या दफ्तर, यहाँ वेंटिलेशन होना निहायत जरूरी है, जबकि आज के दौर में इसकी सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है। एसी इंस्टॉलेशन के बाद लोग महीनों तक कमरों की खिड़कियां नहीं खोलते हैं। दफ्तरों में वैक्यूम्ड कैबिन की परंपरा चल पड़ी है। कुल मिलाकर वर्तमान में जिस तरह की व्यवस्थाओं का चलन बढ़ा है, शरीर के लिए कितना घातक है, इस तथ्य को समझने की जरूरत है। और गर्मी का माहौल है, ऐसे माहौल में हम कैसे एसी का उपयोग करें कि हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कम ना हो और हमारे खुद के वेंटिलेटर कामयाब रहें और हमें आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, एसी एंड रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स के साथ मिलके गाइडलाइंस जारी की हैं, जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट उन्होंने भी अप्रूव करी हैं कि हमें जब भी हम एसी चलाएं तो एसी का टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जब भी एसी चलाएं तो खिड़की दरवाजे पार्शली खुले रखें जिससे कि वेंटिलेशन रहे। तो उसे एसी के साइड इफेक्ट काफ़ी कम किए जा सकते हैं, क्योंकि कई सारे कंट्रीज़ में, जैसे जापान में तो बाय डिफ़ॉल्ट ही एसी को 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, और इसी तरह से हांगकांग में 26 डिग्री पे, यूके में 24 डिग्री पे, और यूएसए में 23.5 डिग्री पे रखते हैं। लेकिन इंडिया में अभी भी बाय डिफ़ॉल्ट एसी 18 डिग्री पे सेट होते हैं, और कई लोग उसको सेट करना भी नहीं आता एसी, और बार बार 18 डिग्री पे चलता है एसी। जितना एसी की कूलिंग
कम करेंगे, हम जितना डाउन करेंगे टेम्परेचर उतना ही उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा आएंगे और ऑक्सीजन लेवल बॉडी का कम होगा। और उसके अलावा एसी के 3 साइड इफेक्ट होते हैं हमें, अगर हम ज़्यादा कूल्ड एसी चलाते हैं, चिल्ड एसी चलाते हैं, तो एक तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है बॉडी का, जिससे कि बॉडी की जो ग्लैंड्स हैं, बॉडी की ग्लैंड्स वो काफ़ी सुस्त पड़ जाती हैं, वो ऑप्टिमम जोन में काम नहीं करती। थोड़ा सा गर्म अगर वातावरण होगा, गर्म एयर जाएगी बॉडी में, तो उससे हमारे लंग्स भी एफिशिएंटली काम करते हैं, हमारी थायराइड, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, ये ग्लैंड्स भी काम करते हैं। तो एक ऑप्टिमम हीट की तो आवश्यकता होती है हमें। और दूसरा जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर 40 से 70% के बीच में रहनी चाहिए। अगर उससे भी कम हो जाएगी मॉइस्चर, तो हमारी हड्डियों में से, हमारे लंग्स में से, हमारी स्किन में से एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी चली जाती है, एक्स्ट्रा वाटर चला जाता है, उससे हमारी बॉडी को नुकसान होता है। एक तो हमारी जो हेयर हैं, हमारी हेयर में से जब मॉइस्चर निकल जाती है तो हेयर रूखे रूखे हो जाते हैं और बाल जल्दी गिरते हैं। दूसरा, हमारी स्किन में ड्राइनेस हो जाती है और स्किन एलर्जीज़ के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए, सोरियासिस के लिए तैयार हो जाती है अगर हम एसी का ओवर यूज़ करेंगे। इसी तरह से जो हमारी आइज़ हैं, हमारी कॉर्निया में भी ड्राइनेस हो जाती है और आइज़ को भी बैड इफेक्ट पड़ता है। जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं लोग, उनकी तो आइज़ के कॉन्टैक्ट लेंस चिपक जाते हैं कॉर्निया के साथ, दिक्कत होती है। इसी तरह से खांसी, जुकाम की, साइनस की भी परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्योंकि हमारी जो साइनस की ग्लैंड्स हैं उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्कुल गाढ़ी थिक हो जाती है, उससे फिर दिक्कत होती है। और जिनको ब्रोंकियल एस्मा की दिक्कत है, तो उनको ब्रोंकियल एस्मा की दिक्कत बढ़ जाती है अगर एसी का ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर पे ज़्यादा रखेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, जोड़ों के दर्द भी ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे घुटने के जोड़ों का दर्द हो या कमर का दर्द हो, सर्वाइकल का पेन हो, या ओवरऑल मसल्स की स्टिफनेस बढ़ जाती है। और ख़ासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ की, बच्चों की, बुजुर्गों की तो ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एसी से पित्त तो शांत हो जाता है लेकिन वात और कफ बढ़ जाते हैं, जैसे कि आयुर्वेद में बताया है। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखें कि इसका ओवर यूज़ ना करें। देखिए, मैं तो ओपीडी में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिछले 15 साल से एसी चलाता हूँ, तो उससे बड़ा अच्छा काम चल जाता है और खिड़की भी थोड़ी पार्शली खुली रहती है। तो इसी चीज़ का अगर सब लोग ध्यान रखें तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी सुपर मॉल्स हैं या फिर जो बंद ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, इवन आईसीयूज़ में भी कई बार साइबेरिया जैसा माहौल बन जाता है, बहुत ज़्यादा चिल्ड वो रखते हैं, तो ऐसा ना रखें। और कई बार मैं जब इंडियन रेलवे में ट्रैवल करता हूँ एसी कोच में, तो बड़ी ही कूल्ड एयर होती है। और अगले दिन जब मैं दौड़ने के लिए आता हूँ रनिंग, मेरी रनिंग स्पीड कम हो जाती है, मेरा स्टेमिना कैलिबर कम हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इस चीज़ को, इसको मैसेज को सब लोग फैलाएँ। जैसे मैं बिजी हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बिजी रहें और इस मैसेज को सब लोगों को फैलाएँ। ये देखिए, मैं तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे डिफरेंट वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और जो हमारी वेबसाइट है इस पे भी डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। और मैं लाइव भी होता हूँ हर संडे को 3 बजे इंस्टाग्राम पे, 4 बजे फेसबुक पे और 5 बजे यूट्यूब पे। तो आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी छत है, छत के ऊपर थोड़ा सा वाइट वॉश कर दें। जब भी गर्मियाँ शुरू हों, 100 रुपये का चूना लाके, जितना चूना है उससे दुगना पानी मिला लें और वो पूरी छत पे फैला दें, जिससे कि छत की का ताप, जो हीट रिफ्लेक्ट हो जाए और जो तापमान है बिल्डिंग का हमारा 5 डिग्री कम हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी लॉबी है हॉस्पिटल की, लॉबी में भी हमारे यहाँ वेंटिलेशन अच्छा सा रहता है, लोगों का मूवमेंट भी रहता है, जिससे कि एकदम चिल्ड माहौल नहीं होता। ये देखिए चारों तरफ, गुरमीत इधर भी दिखाओ, चारों तरफ हम मतलब वेंटिलेशन अच्छा रखते हैं, जिससे कि बाहर के और अंदर के तापमान में ज़्यादा फर्क ना हो। अगर बाहर के और अंदर के तापमान में ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उससे एक बीपी की भी दिक्कत होने के चांस रहते हैं, ब्लड प्रेशर भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता। और उसके अलावा जो ओबेसिटी है उसको भी, वो भी बढ़ती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की सारी ग्लैंड्स ही सुस्त पड़ जाती हैं और हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, भोजन का पाचन अच्छा हो नहीं पाता, फैट बर्निंग की प्रोसेस अच्छी नहीं हो पाती। अगर थोड़ी सी गर्म हवा हमारी बॉडी में जाएगी तो फैट बर्निंग उससे अच्छी होती है, मोटापा नहीं होता। नहीं तो ओबेसिटी के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, वेरिकोज वेन्स, इस तरह की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एसी का ओवर यूज़ ना करें, मिस यूज़ नहीं करें। अब मैं आपको अपनी छत भी दिखाता हूँ कैसे हमने छत पे वाइट वॉश की है, जिससे कि बिल्डिंग हमारी ठंडी रहती है। जहाँ तक छत की बात है, तो देखिए छत पे भी चारों तरफ इधर इतनी हाइट पे हमारी छत है तो गर्म रहती है, तो उसके लिए ये हमने ये सारा चूना कर रखा है, लगा रखा है इस पे छत पे। और जैसे 10 किलो चूना ले आए, उसको 20 किलो पानी में डाल के ऐसे छत पे झाड़ू से फैला दें। ये झाड़ू है, इससे ऐसे फैला सकते हैं, तो बड़ा आसान है। ये मुश्किल से 2 घंटे का काम है। जब भी गर्मियाँ शुरू हों तो गर्मियाँ शुरू होते ही ऐसे कर दें, तो पूरी गर्मियाँ, इससे हीट का रिफ्लेक्शन हो जाता है, हीट ऊपर चली जाती है और उसे बड़ा ही अच्छा रहता है। पॉज। मैं तो चाहता हूँ कि जब गाड़ी भी चलाएं, कार वगैरह चलाएं, तो उसमें भी एसी एक तो
जब उतरना हो हमें तो 10 मिनट पहले बंद कर दें। और मैं तो अक्सर उसके साथ भी थोड़ा सा शीशे थोड़ा सा खोल के रखता हूँ। इस चीज़ से भी ज़रा सी चीज़ से फर्क पड़ जाता है, जैसे कि नेचुरल एयर का वेंटिलेशन बड़ा अच्छा रहे। थैंक यू। मैं तो पिछले 15 सालों से मच्छरदानी छत पे लगा के सोता हूँ। ना मैं एसी चलाता, ना पंखा, ना कूलर, रात को मैं कुछ भी नहीं चलाता। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में आप ये मैसेज भेजें कि हमें एसी की ज़्यादा चलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए हम 4 वाइट पॉइजन्स ना खाएं, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा ट्रांसफैट, ज़्यादा मैदा, ये सब अगर हम खाते हैं तो एसिड बनता है बॉडी में, तब हमें ज़्यादा चिल्ड एसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सिंपल खाना लेंगे तो कम से कम एसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से सब लोग हायर टेम्परेचर पर एसी यूज़ करें, सिंपल खाना लें, जिससे कि ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी ना हो। अब समझने की बात है कि आखिरकार एसी सेहत को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार चिलचिलाती गर्मी में एसी का इस्तेमाल भले ही राहत पहुंचाता है, लेकिन अगर लगातार और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्किन, आंखें और कई अंगों को नुकसान हो सकता है। शोधकर्ता एसी को लेकर अलर्ट करते नजर आते हैं। उनका कहना है कि एसी के इस्तेमाल से संक्रामक बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा रहता है। अगर एसी का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो कम करें और इसकी साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दें। साथ ही कमरे में वेंटिलेशन की सही व्यवस्था करें। गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखकर आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। एयर कंडीशनर का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि हवा में नमी को कम कर डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ा सकता है। दरअसल एसी की ठंडक में रहने पर पानी भी लोग कम पीते हैं। इसकी वजह से हवा भी ड्राई हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ सकता है। एयर कंडीशनर में ज्यादा समय बिताने से आंखों और त्वचा को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। एसी की हवा की वजह से स्किन अपनी नमी खोने लगती है, ड्राइनेस और परत बनने लगती है। एसी के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों में सूखापन भी बढ़ता है। इसकी वजह से ड्राई आइज की समस्या होने लगती है। आंखों के लिए गंभीर खतरा भी पैदा हो सकता है। एयर कंडीशनर श्वसन तंत्र को भी बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही सांस की समस्या है, उनके लिए यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। उनमें ठंडी और शुष्क हवा, वायु मार्ग में जलन जैसी समस्याएं हो सकती है। इसकी वजह से खांसी, छींक और गले में परेशानी हो सकती है। एलर्जी या अस्थमा के मरीजों के लिए एयर कंडीशनिंग हवा हानिकारक हो सकती है। शोध में भी इस बात का प्रमाण सामने आया है कि एसी की वजह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज और अटैक की समस्या बढ़ जाती है। देश और दुनिया में औद्योगिक क्रांति ने तस्वीर बदल दी है, लेकिन इसके वजह से जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हुई है या इजाफा हुआ है, उसको कम करना संभव नहीं है। लेकिन अपनी आदतों से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। उससे हम बीमार भी कम होंगे और अपने वातावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो अपनी आदत में सुधार करें और अपने पर्यावरण के साथ अपने शरीर में होने वाले, पनपने वाले जो बीमारियां हैं, उसको भी कम करें। तो आज एशियन न्यूज के बिग स्टोरी में इतना ही। फिलहाल कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। बेशक कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि किसी सुविधा के बदले उसे और उसके परिवार को ताउम्र बीमारी या किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, पर जरूरी नहीं कि हर बात इंसान के चाहने और नहीं चाहने के मुताबिक ही हो। एयर कंडीशनर का नियमित इस्तेमाल भी इस तथ्य का अहम हिस्सा है। अमूमन ऐसा होता है कि इस आडंबरी दुनिया में जो चीजें प्रचलन में आ जाती है, उसका नफा नुकसान जाने बिना ही हम उसका इस्तेमाल शुरू कर बैठते हैं। पर आज जिन तथ्यों के जरिए हमने हकीकत को सामने लाने की कोशिश की है, उसका वास्तविकता से बेहद करीबी रिश्ता है। वैसे भी कहा जाता है कि अति सर्वथा वर्जेत, जिसका सीधा अर्थ है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। बहरहाल एशियन न्यूज की खास पेशकश बिग स्टोरी पे आज के लिए फिलहाल इतना ही। आने वाले एपिसोड में एक और सच्चाई से हम आपको कराएंगे वाकिफ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।